हरे कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। जब अर्जुन भगवान की परिभाषा जान लेता है, जो भगवान अपना विश्व रूप सर्वव्यापी दर्शन अर्जुन को दिखाता है, उसके साथ वर्तमान में कैसे वो सर्वव्यापी है और उनमें से ही उनके ऐसे भव्य दिव्य ऐसे शरीर जो चारों ओर उनके भुजा फैले हुए हैं और यहाँ पे उनके शरीर में ही ऐसे सारे जो लोग सारे देव देवता अंदर उपस्थित है और उनसे ही जो है सबका उगम होता है, सब चलायमान होता है। उसका आंखों देखा हाल अर्जुन जान लेता है। प्रथम वो भगवान जैसे अपने मित्र है, कृष्ण है, और यही जो हम ये भौतिक जगत में आते हैं, अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम मोहग्रस्त होते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पे भौतिक जगत में हमारे जैसे ही आते हैं। भगवान जो स्वयं भगवान है, वो भी अवतारी स्वयं हमारे रक्षण के लिए हमें फिर से भगवत धाम लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त वो भी हमें बाह्य रूप से जैसे ये भौतिक जगत के घटक ही दिखते हैं। और यहाँ पे भगवान की ये लीला है, प्रयोजन है कि वो जो अर्जुन जो उनके प्रिय शुद्ध भक्त है, वो सब कुछ जान रहे हैं कि भगवान कौन है, फिर भी जानबूझ के भगवान उन्हें मोहग्रस्त करते हैं, भ्रमित करते हैं। तो हम भ्रमित होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, हम समझते हैं कि हम विशेष हैं, हम सर्व कंट्रोलर है। और यही भ्रम ये कारण है कि ये भौतिक जगत में हम रहते हैं और हम अनंत काल से रह रहे हैं। और अनंत काल का हमारा प्रयोजन भी है, क्योंकि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि हमें भगवान से अलग रह के हम खुद परमेश्वर बनना चाहते हैं। इसलिए ये हमारी इच्छा से ही हम ये बहिरंगा भगवान की शक्ति द्वारा मोहित होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे ऊपर ऐसे शुद्ध भक्त की कृपा, गुरु की कृपा होती है, हमारे जीवन में ऐसे घटना होती है, उससे जैसे अर्जुन के जीवन में हुई, तो ऐसे बड़ी घटना से हम हिल जाते हैं। तो जैसे कोई नशे में धुत हो या किसी को भूल दिया हो, तो भूल से जब बाहर आने की प्रक्रिया में झटके मिलते हैं, तब हम थोड़ा सा हम हिल जाते हैं। तब हमें ये मोहग्रस्त स्थिति से बाहर आना पॉसिबल होता है। और वो मोहग्रस्त जो भौतिक जगत में मोहग्रस्त होते हैं, अपना खुद का स्वरूप भूल जाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ जो पूरा शास्त्र वेद उनका सार यही कथन है, सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से ये पॉसिबल होता है कि ये जीव मोह से जो ऊपर उठे और यहाँ पे खुद का स्वरूप समझे, और तब ये ऐसा जीव शरणागत होता है। वैसे ही जो अर्जुन है, वो भगवान को जो है मित्र समझ रहे हैं, सारथी समझ रहे हैं, और जैसे विश्व रूप देखते हैं, तो अभी वो है उनका भाव बदल जाता है कि उन्हें पहले लगता है कि देखो मेरा जो मित्र ये विशेष है, और उनका महानता देख के पहले नतमस्तक होता है, आश्चर्यचकित होता है, और फिर जब भयावह काल स्वरूप देख लेता है, तो वहां पे उनका स्वरूप पूरा बदल जाते हैं। वो नतमस्तक होते, उन्हें समझ में आता है ये परिभाषा क्या है, भगवान को ही पूछ रही है कौन सा स्वरूप है। तब भगवान ने जब 33, 34, 32 श्लोक में कि कैसे भगवान ये उत्पत्ति ये संहार करते हैं, उनका प्रयोजन क्या है सृष्टि का, ये जीव और उनका संबंध क्या है, तब जाके भगवान के मुख से ही ये सुनने पर पूरा ये अर्जुन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो मोहग्रस्त स्थिति से पूरा बाहर आता है। अभी वो शरणागत पूर्ण रूप से हुआ है भगवान को, और ये भगवान समझ रहा है, ये
मेरे मित्र नहीं, महान व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उनके जो पूर्ण उनका स्वरूप, कि ये काल स्वरूप क्या है, ये मृत्यु क्यों है, ये सब जो भगवान के मुख से ही ये प्रयोजन जान लेता है, तब अभी उनके मुख से है, अर्जुन के मुख से नतमस्तक होके, शरणागत होके, उनके मुख से अभी विविध प्रार्थना आ रही है भगवान के लिए। यही प्रार्थना है जो श्लोक क्रमांक 37 से जो प्रारंभ होती है, 36 से प्रारंभ होती है, लगभग 11 प्रार्थना यहाँ पे विश्व रूप दर्शन अध्याय में आती है। वो जो 46 श्लोक तक चलती, 36 से 46 श्लोक तक। तो यहाँ पे हमारे अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये भगवान निमित्त मात्र अर्जुन को बना रहे हैं, और इससे वो सिर्फ अर्जुन को नहीं, हमें भी बहुत सारे जो लेसन बता रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता ये समझने पर हमारे अंदर परिवर्तन होना अपेक्षित है, और अल्टीमेटली परिवर्तन है कि पहले भगवान को क्या समझ रहे थे, और भगवान अब की परिभाषा समझने पर हमारे अंदर बदल होना चाहिए। और ये वही होता है कि भगवान कितने महान हैं और मैं कितना शूद्र हूँ, मैं कितना जो हूँ कि मेरी जो गति है वो कितनी तुच्छ है, मैं खुद को क्या समझ रहा था। तो यही सबसे बड़ा मोहग्रस्त है कि मैं बहुत विशेष हूँ, मेरे सब इसमें मैं परमेश्वर हूँ, और इससे ही जीव मोहित होता है। तो जैसे भगवत्ता का दर्शन होता है गुरु के कृपा से, तब प्रथम जो बदल होता है, जो होना चाहिए, जो लक्षण है कि हम नतमस्तक होते हैं। जब कोई महान व्यक्ति हमारे सामने होता है, तब जो है हम अपने आप उसके प्रति झुकाव होते हैं, और वह तो स्वयं भगवान है, और भगवान से ही मुख से वो परिभाषा उन्होंने जो बताई है, इसमें पूरा चित्र स्पष्ट हुआ है। और ऐसे प्रार्थना ये अर्जुन भगवान को कर रहा है। तो ये प्रार्थना का आइडियल स्टैंडर्ड जो क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे अर्जुन हमें बता रहा है। तो हम प्रार्थना जो भगवान का एक संबंध प्रस्थापित होता है एक जीव का ये परम पिता से, तो कैसा होना चाहिए, जैसे शिष्टाचार होता है। जैसे अगर राष्ट्रपति हो तो उनसे हम मिलने जाते, एक साधारण जो बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, और उसके लिए भी एक शिष्टाचार होता है। वैसे ही भगवान ये साधारण राष्ट्रपति नहीं है, यह सिर्फ पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि के सिर्फ पालन करते नहीं, बल्कि सृष्टि के उगम भी है, वही सब कुछ है। तो ऐसे ये परमेश्वर को कैसे हम डील करते समय क्या होना चाहिए। तो हम बचपन से सुनते हैं कि हमारे जैसे हमें हमारे माता पिता ने बताया, दादा दादी ने बताया, वैसे हम करते, फॉलो करते, और हमको एक गुरु रहता है कि हम ये कुल से है, हमारी ये पद्धति है। तो इसलिए हम सब चीज के लिए बदलते हैं। जैसे हम अगर कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे हमारी खुद की पद्धति है कि नहीं, मेरे घर में ऐसी पद्धति है और मैं वैसा ही करूंगा आचरण। वहां पे नहीं होता है, तो वहां पे हमें वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए हम नतमस्तक होते, बदलते हैं। लेकिन जब सवाल आता है भगवान की पूजा विधि का हो, भगवान को प्रार्थना अर्पण करने का हो, स्तुति हो, उसमें लेकिन हमारा ही कुल देवता आता है, कुल परंपरा आती है, मेरे सास ने ऐसा बोला, और वही हम जो फॉलो करते हैं। तो सबका बड़ा स्टैंडर्ड है कि हमें शास्त्र के अनुसार जो पूजा विधि का एक है कि स्तुतियां भगवान को अर्पण करना। ये कैसे करना, ये इसकी स्टैंडर्ड हर भगवत गीता के साथ भागवतम में जितने सारे प्रार्थना है उसका एक स्टैंडर्ड है। तो वहां पे वही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जो है अर्जुन। तो सर्वप्रथम भगवान की जो 3 पार्ट होती है प्रार्थना का, वही जो इस जो अनुवाद में बोला है वो है 36 नंबर से 38, जो 3 श्लोक है, वहां पे उन्हें ग्लोरिफिकेशन, जो भगवान की स्तुतियां करना, ये शुरू में प्रार्थना का सबसे बड़ा पार्ट आता है कि जो है स्तुति अर्पण करना।
तो भगवान कितने महान है और हम कितने जो शूद्र है, उसका पहला पार्ट होना चाहिए कि आप भगवान कितने महान हो। और भगवान की महानता का वर्णन जो है पूरे शास्त्र में हमें मिलेगा। तो पहले पार्ट में प्रार्थना की वो है स्तुतियां अर्पण करना कि भगवान कितने महान है। ये क्यों है? क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो हमें अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है कि हम कौन है, भगवान कौन है। फिर भी ये स्टैंडर्ड है कि जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, सर्वप्रथम कि भगवान की महानता के बारे में हमारा जो है वर्णन आना चाहिए। ये महानता, ये स्तुतियां जैसे मुख से निकलते हैं, तब हमारी जो मोहग्रस्त नशा की स्थिति अपने आप उसके ऊपर जो आवरण होता है, हम जो है जगते हैं कि सही में भगवान, हम भूल जाते हैं कि हम सब भी हमेशा हमको लगता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और यही दुख का कारण है। जैसे हमें समझता है कि भगवान इतने महान है तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप शरणागत होती है। तो ये है प्रथम पार्ट जो है भगवान की प्रार्थना की। भगवान के सामने जब भी जाता है तो पहले उनको स्तुतियां, उनकी महानता के कैसे आप महान हो, आपके जो कार्यकलाप वो कितने महान है, उसका जो वर्णन है हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमें जैसे जितना पता है भगवान के बारे में वो बोलना चाहिए। वही वर्णन 36, 37, 38 श्लोक में जो है अर्जुन भगवान को सुना रहे कि आप कितने महान हो। 39, 40 श्लोक में अभी इतने महान आप हो तो मैं कितना शूद्र हूँ, जितना महान तुम हो उतने उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए उनको वो बार बार नमन कर रहा है, बार बार अपना नतमस्तक होके वो अपने जो है दंडवत प्रणाम अर्पण कर रहा है, ओबिसेंसेस अर्पण कर रहा है। ये है 39, 40 दो श्लोकों में। और उसके उपरांत जो है 41 to 44 श्लोक में जो है उनका पश्चाताप कि कैसे मैं अभी तक मैंने गलती की, आपको साधारण मैंने समझा, आपको मित्र के रूप में समझा। तो वैसे हम भगवान जब तक नहीं समझते तब तक हम कितने सारे गलती किए करते, वो एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान के सामने कि भगवान आप महान हो, मैं कितना छोटा हूँ, मेरी जो है आप नमस्कार स्वीकार करो। और मेरी इतनी सारी गलतियां हैं वो उनके सामने जो है कि भगवान एक सबसे जरूरी है, उनमें अंदर भावना है, हमारे अंदर भावना है, हमारी इस प्राइम जो नीड है कि हमें कभी भी सबका सुख का क्षण हो, दुख का क्षण है, तो ऐसे हमारे भाव किसने तो भी सुनना चाहिए, या मुझे ये भाव से हम आदान प्रदान करते, वो सबसे ऊंचा हमारा जो संबंध होता है, जिससे हम आनंद जो है या दुख में भी हम किसको तो भी शेयर करना चाहते हैं, भावना। तो वही ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है भगवान से, वो भी ये प्रार्थना के रूप में हम शेयरिंग करते हैं, भावना का आदान प्रदान करते हैं। तो तीसरा पार्ट है कि कैसे मैंने गलती की और आपको कैसे क्या समझ रहा था और आप जो है मुझे आप माफ करो, ये जो है अपने आप होता है ये। और चौथा पार्ट में 45 to 46 में अभी भगवान को वो जो है प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी अभी ये इच्छा है, और वो हमने सबसे आखिरी में मांगना चाहिए। तो हमको पहले सिखाया जाता है कि पहले है कि आप जाओ और पहले मांगो, तो हमारा लास्ट पार्ट पहले आ जाता है। तो हमें पहले भगवान की उदारता, महानता, उनकी स्तुति करना चाहिए, फिर मैं कितना, मेरी स्थिति क्या है तो मैं एकदम तुच्छ हूँ, उसके बाद मैंने क्या क्या गलती की, उसका पार्ट होने के बाद लास्ट में आपकी जो कुछ इच्छा है, आपकी मांग है, वो हमने आना चाहिए। ये अब स्टैंडर्ड है, वो हर जहाँ कुंती महारानी की स्तुति हो, प्रहलाद महाराज की स्तुति हो, गजेंद्र की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, उसका सबका पैटर्न यही है। तो यहाँ पे जैसे 36 नंबर के श्लोक में जो अर्जुन भगवान को कह रहे कि कैसे आप महान महात्मा हो, आप इतने अनंत है कि आपके ऊपर ही सब कोई आश्रित है, तो आपका लिमिटेशन कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपके ऊपर आश्रित नहीं है। हे देवेश, आप सारे देवता के नियंता है,
सारे देव देवता आप से ही नियंत्रित होते हैं और आप ही सब देवता के ऊपर जो है उनके ऊपर आप हो। इसलिए ब्रह्मा जी और सारे देवताओं भी आपको वो शरणागत होते हैं, आपको प्रणाम कर रहे। वो विश्व रूप में वही उन्होंने देखा कि सारे देव देवता नतमस्तक होके भगवान की स्तुतियां में वो भी एंगेज होते हैं। तो आप कैसे अक्षरम हो कि कैसे ये भगवान अक्षय नहीं होता है, उनका सब प्रलय होता है। इवन स्वर्ग भी महाप्रलय जो आंतरिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय में सब कुछ नाशवंत होता है, लेकिन भगवान कैसे आदि स्रोत है, उनका अस्तित्व जो है रहता है। ऐसे भगवान अक्षरम और सर्व कारण के कारण है और भगवान ही परम आश्रय है। तो हमको किसी ना किसी का आश्रय लेना है, लेकिन भगवान ये परम आश्रय है। बुद्धिमान व्यक्ति परम आश्रय का ही आश्रय लेता है। भगवान कैसे आदिदेव है, सनातन पुरुष है, भगवान सब कुछ और सबसे जरूरी है आप ही जानने योग्य है। तो हम पूरा जीवन प्रयास करते, बहुत साइंटिस्ट सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट को माना जाता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे खोज में रहते हैं। तो हमारे जीवन का सबसे उच्च लक्षण होता है कि हम कुछ न कुछ जीवन भर जानने के प्रयास में है कि मुझे ये जानना है, वो जानना है जीवन में आगे। लेकिन यहाँ पे है भगवान ही ऐसे है कि वही जानने योग्य है। तो सबसे बेस्ट है कि भगवान ही जानने योग्य है और आप ही भौतिक गुणों के परे है। तो हम गुणों के अंदर आते इसलिए मोहित होते हैं, हमारे अंदर बदल होते, लेकिन भगवान ये गुणों के ऊपर है और ये सारे दृश्य जगत जिसमें हम रहते उसमें सर्वव्यापी है। आप से ही वायु आते हैं, आप ही वायु से वायु के परम नियंत्रक ऐसे देव देवता अग्नि जल चंद्रमा उनके नियंत्रक है। आप ही ब्रह्मा है, आप ही प्रपितामह है और इसलिए आपको हजार हजार बार मैं नमस्कार करता हूँ। और इसलिए ये सर्वव्यापी विश्व रूप को अर्जुन नमस्कार करे। जैसे हम विग्रह के सामने ही ये सर्वव्यापी जो विश्व रूप ये पूजनीय स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम कहाँ नमस्कार करेंगे, इसमें सर्वव्यापी है। और ऐसा अगर नमस्कार करेंगे तो हमको अर्जुन जैसे भगवान को बोल रहे वो चारों ओर नमस्कार कर रहे, बार बार यही शब्द रिपीट हो रहा है कि आप आगे हो पीछे हो आप चारों ओर हो, तो मैं सब जगह नमस्कार करता हूँ। तो हमें अगर विश्व रूप ये हमारा अगर पूजनीय ये हमारा रूप है, तो तीन रूप है, एक सर्वव्यापी ब्रह्मांड स्वरूप वही विश्व रूप है, एक परमात्मा हृदय में और एक पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की पूजा करती है, सबसे आसान पद्धति है और यही पूजनी की जो भगवान का जो रूप है। तो इसमें अगर सर्वव्यापी भगवान को नमस्कार करने लगे तो हमको बहुत बहुत बार सब जगह नमस्कार ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। तो ऐसे आखिरी 41-42 श्लोक में जो अर्जुन कहता है कि मुझे आप माफ करो, अभी मुझे आपकी स्थिति समझी, मेरी स्थिति समझी और मैंने कितनी गलतियां की कि आपको सिर्फ साधारण में आप मेरा सखा मैंने समझा। हे कृष्ण, ये सिर्फ मैं यदुकुल के यादव कुल के आप एक यदुकुल वंशी है, मेरे जो है बुआ के पुत्र है वही मैंने समझा। और यहाँ पे मैंने मूर्खतावश प्रेम वर्ष मैंने आपके साथ जो जो किया कि मैं आपके साथ आराम करता था, मैं आपके साथ लेटता था, आपको ऐसे हंसी मजाक करता था आपके साथ, वो मैंने बहुत बहुत गलती की। आप खुद इतने भगवान स्वयं थे, ये मैंने समझा ही नहीं आपको। तो ये भगवान का ही क्या है, भगवान कभी गिरते नहीं, अच्युत कहा है वो हर चीज में। वो मित्र के रूप में भी वो अहंकार कभी नहीं रहता कि उन्होंने नहीं देखा कि मैं भगवान हूँ मेरे से ऐसे व्यवहार कर रहे। वो अच्युत है सब जगह, वो कभी उनका पतन नहीं होता है। वो अपने पोजीशन से ढलते, चाहे वो मित्र हो चाहे वो सारथी हो, सारथी भी बने तो भी उन्होंने वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट भूमिका निभाई। तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, हर जो रोल है वो 100% निभाते हैं। ऐसे अच्युत भगवान है। और आपको ये समझना हमारे मनुष्य की बुद्धि के लिए, साधारण जीव के लिए वो जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए भगवान को अचिंत्य भी बताया जाता है कि जो चिंतन के परे है। और ये मनुष्य हमेशा मोहग्रस्त होने की वजह से हमेशा भगवान को
चिंतन द्वारा समझना चाहता है, इंद्रियों द्वारा देखना चाहता है, और ऐसे ही लोग नास्तिक बने बैठे हैं और ये खुद को और विद्वान समझते हैं। तो ऐसी ये परिभाषा है और अल्टीमेटली उन्हें शरणागत होना पड़ता है ऐसे काल स्वरूप को। तो यहाँ पे प्रार्थना हमारी और जारी रहेंगी। जो है भगवान को प्रार्थना कर रहा है अर्जुन, जो है 43 श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे 46 से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।